I'm back again with another lecture, and in the previous lecture we had already completed up with nucleus, chromatin and the concept of chromosomes in terms of content, in terms of shapes, in terms of number. इसके बाद हम लोग एक स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम डिस्कस करेंगे, दैट इज सैट क्रोमोसोम. सैट क्रोमोसोम, इट्स अ स्मॉल टॉपिक. सैट का फुल फॉर्म बहुत बच्चे सोचते हैं कि सैट इज एन एब्रीविएशन ऑफ सैटेलाइट. इट्स नॉट. हाँ, ये सही है कि सैट क्रोमोसोम को हम लोग सैटेलाइट क्रोमोसोम कहते हैं, बट दैट डजंट मीन सैट इज एन एब्रीविएशन ऑफ सैटेलाइट. नो, सैट का मतलब है साइनो एसिडो थाइमोन्यूक्लियनिको. ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, साइनो एसिडो थाइमोन्यूक्लियनिको, उसका मतलब है विदाउट थाइमोन्यूक्लिक एसिड. तो थाइमोन्यूक्लिक एसिड ये क्रोमोसोम का पार्ट नहीं है, इसीलिए ऐसा नाम दिया गया है साइन एसिड थाइमोन्यूक्लियनिको. इट इज़ जस्ट अ कॉन्सेप्ट विच इज़ नॉट देयर इन एनसीईआरटी, बट एज अ नॉलेज आई डिस्कस दिस कि सैट का मतलब है साइन एसिड थाइमोन्यूक्लियनिको, क्योंकि इस क्रोमोसोम में थाइमोन्यूक्लिक एसिड नहीं रहता है. ये दूसरे क्रोमोसोम से डिफरेंट कैसे होते हैं और कहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं? इंसान के सेल में लास्ट लेक्चर में जैसे हमने कहा 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. स्टूडेंट्स, देखे हो कि नहीं अभी तक लेक्चर? अगर नहीं देखे हो, गो बैक, लिसन टू इट वेरी केयरफुली, पॉज करके बार बार सुनो, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम के टाइप्स, ये बहुत एसेंशियल होते हैं. बिफोर वो जानना ज़रूरी है, उसके बाद आफ्टर दैट यू कैन एंटर इनटू सैट क्रोमोसोम टॉपिक एज गिवन इन एनसीईआरटी. तो सैट क्रोमोसोम इंसान के सेल में होते हैं. और कितने होते हैं? 5 टाइप के होते हैं. 5 टाइप्स के होते हैं. तुम लोग जानते हो हमारे सेल्स में 23 टाइप के क्रोमोसोम्स हैं, बट इन 23 में क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 13, 14, 15, 21 एंड 22, ये 5 टाइप के क्रोमोसोम जिनका नाम मैंने लिया 13, 14, 15, 21 एंड 22. तुम जानते हो कि हर टाइप का 2-2 करके क्रोमोसोम तुम्हारे सेल में है. इसका मतलब 5 क्रोमोसोम नहीं, 5 पेयर ऑफ क्रोमोसोम तुम्हारे पास है, क्योंकि हर एक सेट में, हर एक पेयर में एक क्रोमोसोम फादर की साइड से, दूसरे क्रोमोसोम मदर की साइड से आए हैं. So these 5 pair of chromosomes, the number of the same I have shared just now, those are called sat chromosome. So first let's take down the numbers. 5 pairs of sat chromosomes occurs in humans. They are chromosome number 13, 14, 15, 21 and 22. ये नंबरिंग एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे यू हैव टू रिमेंबर. सो देयर आर 5 पेयर्स ऑफ सैट क्रोमोसोम ऑकरिंग इन ह्यूमंस, 13, 14, 15, 21 एंड एट द सेम टाइम 22. अब ये सैट क्रोमोसोम देखने में दूसरे क्रोमोसोम के कंपैरिजन में कैसे डिफरेंट होते हैं? देखो, नॉर्मली जब हम लोग क्रोमोसोम को देखते हैं तो इट हैज़ अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इन द मिडल. सैट क्रोमोसोम में भी ऐसा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेंटर पे ही होते हैं. And these are the sister chromatids that has been drawn. These are the sister chromatids that has been drawn. लेकिन देखो, ये जो sister chromatids हम लोग बनाए हैं, बाकी चीज़ें तो सेम है कि इनमें भी 2 क्रोमेटिड है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, टेलोमियर्स है, आर्म्स है, एवरीथिंग इज सेम. बट इनके ये वाला जो सेक्शन है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है. अब ये वाले सेक्शन में क्या है, आई विल रिवील दैट. सबसे पहले ये वाले पोर्शन में तुम्हें एक चीज़ ऑब्जर्व करना होगा, दैट in this particular section you will be able to see
this part, this hinge, this part is called secondary constriction. एक ऑलरेडी कॉन्स्ट्रिक्शन तुम लोग देखे हो कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है जो कि एकदम मिडिल में रह सकता है और कभी कभी अपना पोजीशंस बदलते रहते हैं, मिडिल से समवेयर एट द मिडिल और समवेयर एट द एंड और एट द एंड. और जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है ना, उसका कैरेक्टर याद रखना, इट इज नॉन स्टेनिंग. पूरा क्रोमोसोम बहुत अच्छा कलर लेता है, बट सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन यू कैन नॉट स्टेन इट. तो सोचो पूरा बॉडी कलर्ड है, one part is not colored, so you can easily segregate that not colored portion from the colored portion, the stained portion from the non-staining portion. So the first character you have to remember, it doesn't take up the stain, it is non-staining. And the second thing that has to be noted, it is always at a constant location. It doesn't changes the position like primary constriction. एंड में ही तुम्हें दिखेगी. एनसीईआरटी में ये डायग्राम तो दिए हुए हैं लेकिन ये गलत मार्किंग है, एंड अभी तक रीसेंट वर्जन ऑफ एनसीईआरटी ने उसको अपडेट नहीं किया है. हो सकता है इन फ्यूचर इट वुड बी अपडेटेड सून, बट टिल नाउ द डायग्राम हैज़ बीन गिवन wrong. तो मार्किंग्स को रेक्टिफाई कर लो. इफ यू आर सिटिंग विद द एनसीईआरटी बुक राइट इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन रेक्टिफाई इट देयर कि ये जो हिंज हमने ड्रॉ किया है, एक बार और मैं दिखाती हूँ. दिस हिंज, हाँ, दिस इज द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, दिस इज नॉट द सैटेलाइट. अब देखो इस हिंज की वजह से व्हाट हैज हैपेंड, ऊपर वाला पोर्शन ना एक स्मॉल फ्रैगमेंट की तरह स्ट्रक्चर बनाए हैं. ये वाला एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, एक फ्रैगमेंट बनाया है. ये जो ऊपर फ्रैगमेंट देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड सैटेलाइट. स्मॉल फ्रैगमेंट दैट हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. उस हिंज की वजह से ही ये स्मॉल फ्रैगमेंट बना है ऊपर, विच इज नोन एज सैटेलाइट. तो नीचे की तरफ हिंज है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो कि नॉन स्टेनिंग है, कांस्टेंट लोकेशन पे है, और ऊपर वो स्मॉल फ्रैगमेंट है सैटेलाइट के है. अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं शेयर करती हूँ. पता है अगर इंसान की क्रोमोसोम जीन्स को देखोगे ना, तो तुम्हारे साथ मेरा 99.9% जीनोम मतलब टोटल जीन कंटेंट सेम है. मतलब तुम्हारा और मेरा अगर जेनेटिक मटेरियल देखा जाए, हम लोग सिमिलैरिटी कितना शेयर करते हैं, 99.9%. एंड हाउ मच वी डिफर देन, 0.1%. इसका मतलब 0.1% हमें तुमसे अलग किया है. मुझे मेरी पहचान दिया है, तुम्हें तुम्हारी पहचान मिला है ड्यू टू दिस 0.1%. और जहाँ पे हम लोग डिफ़र कर रहे हैं ना, ये 0.1% जीनोम, ये 0.1% जीनोम हमारी सैटेलाइट का पार्ट है. इसका मतलब बाकी पोर्शन ऑफ डीएनए हम सब इंसान के सेम हैं. हम डिफ़र कितने में करते हैं, 0.1%. इसका मतलब ये 0.1% मेरी पहचान है जो हम सबसे अलग है. बिल्कुल हमारी आधार कार्ड, पासपोर्ट की तरह, जैसे बोलते हैं ना मेरी आधार मेरी पहचान, वैसे मेरी सैटेलाइट मेरी पहचान है. तो अगर लोग मुझे ढूंढना चाहेगा ना, तो मेरी सैटेलाइट को ढूंढ ले. जैसे ही मेरे सैटेलाइट को कोई स्टडी कर लेगा, वो इंसान उनको पहचान लेते हैं. और वही चीज़ डिस्कवर हुआ है जिससे हम लोग सैटेलाइट डीएनए को स्टडी कर सकते हैं. पता है हाथ की फिंगरप्रिंट को चेंज किया जाता है, लेकिन सैटेलाइट की डीएनए की कंटेंट कभी चेंज नहीं किया जा सकता है. नो सच टेक्नोलॉजी इज नोन येट विच कैन चेंज द कंटेंट ऑफ योर सैटेलाइट. जिसके चलते मर्डर सीन से बच्चा की पैटर्निटी टेस्टिंग में, अगर बच्चा की पेरेंट के बारे में हमें जानना है तो उनके सैटेलाइट को खोज लेते हैं, हम लोग जान जाएंगे. एंड नो 2 person कैन हैव द सेम सैटेलाइट कंटेंट. कभी भी 2 इंडिविजुअल का सैटेलाइट मैच नहीं होगा, क्योंकि सैटेलाइट तुम्हारी खुद की पहचान है, एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस. अगर ट्विन इंडिविजुअल हुआ उसमें कुछ कर नहीं सकते, उनके सैटेलाइट सेम होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस के केस में.
लेकिन नॉन आइडेंटिकल ट्विंस बोलो, नॉर्मल इंसान के केस में बोलो, कभी भी सैटेलाइट की जो डीएनए होती है, सैटेलाइट के पोर्शन में जो भी उस फ्रैगमेंट में डीएनए प्रेजेंट है वो तुम्हारी अलग होगी मेरे कंपैरिजन में, हम सब का अलग होगा एक दूसरे के कंपैरिजन में। इसका मतलब सैटेलाइट इज एक्टिंग एज एन आइडेंटिटी फॉर अ पर्सन, और एक टेक्नोलॉजी है जो इस सैटेलाइट की डीएनए को स्टडी करता है, और उस टेक्नोलॉजी का नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो देखना मेरे क्लास 12 के सेक्शन में दिए हुए हैं। क्लास 12 में एक चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, देयर इन द लेक्चर आई हैड डिस्कस्ड अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। उसी में देखना ये सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट भी फार्दर दिए हुए हैं। बट इधर क्लास 11 के एनसीईआरटी में सैटेलाइट के बारे में सिर्फ एक ही फैक्ट लिखा हुआ है कि इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन विच इज अ स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। बट इस डीएनए में पहचान निकाला हुआ है, और याद रखना ये इंसान की आइडेंटिटी को मार्क करता है। इसीलिए तो सैटेलाइट क्रोमोसोम को कभी कभी मार्कर क्रोमोसोम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इंसान 99.9% में डिफर नहीं करता है, 0.1% में डिफर करता है। हमारी 99.9% जीनोम सबका सेम है। जहाँ पे हम डिफर करते हैं वो है इस सैटेलाइट के पोर्शन में। तो ये सैटेलाइट पोर्शन, ये सैट क्रोमोसोम काफ़ी वाइटल है फॉर अ सेल। एंड वैसे 5 पेयर ऑफ सैट क्रोमोसोम इंसान के सेल में है। सैटेलाइट इज द स्मॉल फ्रैगमेंट दैट गिव्स or marks the identity of an individual, while secondary constriction is actually that constriction which is non-staining and is always at a constant location. This much fact you have to know about SAT chromosome. SAT chromosome टॉपिक को कंप्लीट करते ही क्रोमोसोम टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर दिए। अब क्विकली देख लेते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द सेल चैप्टर, दैट इज माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज एनसीईआरटी ने 3 लाइन पे इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। देख लेते हैं व्हाट इज इट ऑल अबाउट। सबसे पहले देखो इस टॉपिक के नाम में ही उसका साइज छुपे हुए हैं, माइक्रोबॉडी। इसका मतलब माइन्यूट साइज के होंगे, स्मॉल साइज के होंगे। तो व्हाट इज इट बीन सेड ना, दीज आर माइन्यूट, माइन्यूट यानी स्मॉल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड vesicles containing various enzymes, containing various enzymes. So these are minute single membrane bound vesicles that contain various different types of enzymes. और याद रखना ये माइक्रोबॉडीज occurs in बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अब बच्चे मैं तुम लोगों से एक चीज़ पूछना चाहूँगी। मान लो अगर नीट में ऐसा एक स्टेटमेंट आया कि माइक्रोबॉडीज ऑकर्स इन प्लांट्स, ये लास्ट लाइन के रेफरेंस में मैं पूछ रही हूँ, ठीक है। माइक्रोबॉडीज ऑकर्स इन प्लांट, बहुत स्टूडेंट्स इसको ट्रू बोलेगा, बहुत स्टूडेंट्स इसको फॉल्स बोलेंगे। लेकिन जो लोग ट्रू बोले हैं उन्हीं को चॉकलेट मिलेगा, फॉल्स वालों को नहीं। क्योंकि याद रखना ऑकर इन प्लांट ये तो सही है, ओनली थोड़ी ना बोला है। तो ऑकर्स इन प्लांट इट्स राइट, ऑकर्स इन एनिमल दैट इज ऑल्सो राइट। बट अगर वही स्टेटमेंट बोल देता ना ऑकर इन प्लांट्स ओनली, तब गलत हो जाता। ऑकर्स इन एनिमल्स ओनली, तब गलत हो जाता। बायो में ओनली, ऑल, मोस्ट, सम जहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट के साथ साथ वो स्टेटमेंट बदलते रहेंगे। तो ये देखना होगा कि कहाँ पे मोस्ट है, कहाँ पे सम है, कहाँ पे ऑल है, कहाँ पे ओनली है। तो यू हैव टू रिमेंबर occurs in both plant and animal fine, occurs in plant correct, occurs in animal correct, but occurs in plant only or animal only it's wrong. ठीक है, प्लांट एनिमल दोनों का पार्ट है और ये एंजाइम कंटेनिंग बॉडीज है। और माइक्रोबॉडीज 3 किस्म के होते हैं बायोलॉजी में। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। दे कुड बी peroxisomes, spherosomes, glyoxysomes. Peroxisomes, spherosomes, glyoxysomes. इसी से माइक्रोबॉडी टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर दिए कि these are minute membrane bound vesicles containing various different types of enzymes. 3 of them are present that occurs in plants and animal both. अब इसी से सेल चैप्टर कंप्लीट हो गया।
अगले लेक्चर में एक बहुत वाइटल चैप्टर स्टार्ट होने वाले हैं स्टूडेंट्स, जो कि सेल साइकिल सेल डिवीजन है। तो डोंट मिस द नेक्स्ट लेक्चर जो सेल साइकिल सेल डिवीजन से रिलेट होगा, क्योंकि वो बेसिक ऑफ जेनेटिक्स को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही सही।